नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ दीपक कुमार जी हैं। दीपक जी अपनी कुछ समस्याओं को लेकर हमारे पास आए थे। कौन कौन सी समस्याएं थी उनको, न्यूरोथेरेपी को उपचार से उनको कितना रिलीफ है और आपको वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। क्योंकि इनका जो फीडबैक है ये इनका फीडबैक नहीं, बाकी बहुत सारे लोगों के लिए फीडबैक है। क्योंकि जो लोग परेशान हैं पेट की समस्या को लेकर, खासतौर से अपना इलाज कराते कराते थक गए हैं, टेस्ट करा चुके हैं लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आपके लिए इनका संदेश है, इनका फीडबैक है, तो ध्यान से सुनिए। दीपक जी, पहले तो आप बताइए क्या करते थे, कहाँ से आए हैं और किन समस्याओं को लेकर न्यूरोथेरेपी के लिए आप आए हैं। सर, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। और एक्चुअली मेरा जो समस्या है वो पेट का था। अभी मुझे लगभग 80-90% ऐसा मैं बोल सकता हूँ मुझे ये मिल गई है। लेकिन ये जो पेट का समस्या था मुझे वो लगभग 2 सालों से मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मेरी नाभि के आसपास मेरे को एक अंदर से खिंचाव सा महसूस होता था, बहुत दर्द करता था मुझे बार बार पेट में, और उसके कारण मैं कोई काम कर नहीं पाता था। और इस प्रॉब्लम के कारण मैं जिस सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, इस प्रॉब्लम के कारण ना ठीक होने के कारण मैंने उस सॉफ्टवेयर कंपनी को छोड़ दिया। और मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मैं अपना इलाज कराने जाऊँ किसी भी तरीके से। तो इसके लिए मैं जब 2 सालों से ये प्रॉब्लम थी तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाए, बहुत सारे स्पेशलिस्ट को भी दिखाए इस पेट को लेकर। ऐसे सबसे पहले मैंने एलोपैथी में ट्राई किया। एलोपैथी में बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, यशोदा के, मैक्स के, उन सबों से दिखाया। और उन्होंने टेस्ट भी करवाए, जैसे अल्ट्रासाउंड, पेट की अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और सारे रूटीन टेस्ट भी। और उसके बाद इंडोस्कोपी वहाँ तक मैंने कराया, और पर उस सभी टेस्टों में कुछ ऐसा डॉक्टर को मिला नहीं जो वो हमें ठीक कर सके या फिर उनको पता चल सके। तो फिर मैं बहुत घबरा गया था, मुझे लगा मैं कभी ये सही नहीं हो सकता। तो फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखे थे कि इसका ट्रीटमेंट अक्सर होता क्या। मैंने एक टर्म यूट्यूब पे फाइंड किया था, IBS। क्योंकि एलोपैथी में मैंने एक बड़े डॉक्टर से पूछा भी था कि ये IBS है, तो उन्होंने कहा हाँ ये IBS लग रहा है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करके न्यूरोथेरेपी में पता चला कि इसका इलाज होता है, जबकि एलोपैथी में कोई ये नहीं बता सकते कि इसका ट्रीटमेंट कैसे है। तो फिर न्यूरोथेरेपी में आया, फिर ये मैं यहाँ आपसे मिला था, पहला दिन आपको सारी बातें याद होंगी। उस दिन भी मैं एक विश्वास था कि शायद हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पास्ट हमारा होम्योपैथी में भी मैंने दिखाया था, आयुर्वेदिक में भी दिखाया था, पर इम्प्रूव नहीं हुआ था। जब तक थोड़ा वो टैबलेट खा रहा था या फिर जो दवा खा रहा था थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा था, उसको छोड़ने के बाद वैसा ही हो रहा था। तो फिर फाइनली मैं न्यूरोथेरेपी में आया, और अभी लगभग 1 महीने से ऊपर छोड़ी हुआ दिन हो गए हैं, और मेरे को 80 से 90% मैं ठीक हो चुका हूँ। अभी जो मेरे मुझे देख रहे हैं, और 1 महीने पहले देखते मैं इतना नर्वस था कि मैं किसी को कुछ बोलने लायक भी नहीं था, किसी से बात करने का, शादी में, फंक्शन में किसी में कोई लिंकअप नहीं था, परिवार से भी दूरी बहुत बन गई। आपको जो लेकर आए थे वो बता रहे थे कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत डाउन चला गया। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। मैं परिवार में, रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में किसी से कुछ बता भी नहीं पा रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम हर किसी को है तो समझ में आए कि वो मुझे गाइड कर दो, मेरा ठीक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले तो ये समस्या ही लोगों को समझ नहीं आती कि ये इसका डायग्नोज क्या है। बहुत सारे मैंने तो पेशेंट देखे हैं, वो कहते हैं कि उनको डॉक्टर कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई है, ये आपके दिमाग से जुड़ गई है ये बीमारी। तो उनके लिए क्या कहेंगे? ये बहुत सही क्वेश्चन है सर। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। ये सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, ये घर के भी लोग भी, और डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि ये साइकोलॉजिकल है, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ या वगैरह वगैरह जाओ, पर ये एक्चुअली में ये पेट का प्रॉब्लम है जो माइंड में चला जाता है ना ठीक होने के कारण और लंबे समय से रहने के कारण। तो लोग इसको समझ नहीं पाते कि सच में इसको प्रॉब्लम है भी या नहीं भी, क्योंकि एलोपैथी ट्रीटमेंट एलोपैथी में दिखाने के बाद जब कुछ फाइंड आउट नहीं होता है तो एक कंक्लूजन पे लोग पहुंच जाते हैं जी आप सही हैं, आप बस माइंड का प्रॉब्लम, पर एक्चुअली ये पेट का प्रॉब्लम है जो ठीक होने से माइंड भी सही होती है।
हाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि जब आपका पेट लगातार खराब है और कोई टेस्ट में नहीं आती चीज़ें, तो ये माइंड से जुड़ गया कि आपको ऐसा लगता है। और जबकि एक्चुअल में जब पेट लंबे समय तक खराब रहता है तो हम टेंशन में चले जाते हैं, वो समस्या दिमाग में बैठ जाती है। तो पेट की समस्या दिमाग में चली जाती है। अगर हम पेट का इलाज कराएं तो दिमाग भी ठीक हो जाएगा और वो आपको नेगेटिव थॉट जो आ रहे हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। वैसा आपके साथ भी हुआ? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। मैं 1 महीना पहले और अभी देखता हूँ तो मुझे अब लगता है कि हाँ, अभी मैं आम लोगों की तरह मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, वरना ऐसा लग रहा है कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है कहीं भी, किसी चीज़ में भी। एक निगेटिव फीलिंग आती थी कि अब तो मैं तो ये सोचता मैं तो गया, ऐसी फीलिंग आती है उन पेशेंटों को, ऐसी फीलिंग आती है। अभी भी जो आपके सामने मैं थोड़ा इस पर रिसर्च या नोटिस करता रहता हूँ लोगों को जिनको ये हुआ है, जो पेशेंट आ रहे हैं वो कितने टेंस में है, वो देख लीजिए, वो सामने देख लीजिए, उनको बहुत प्रॉब्लम है। एक वो बेगूसराय से वो 3-4 दिन पहले उनसे मिला, वो भी अभी कह रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत माइंड का मतलब वो माइंड में हो जाके बैठ गया पेट के कारण। और मैं यही कहता हूँ कि जब आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो फिर आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप इलाज करा रहे हैं तो निश्चित तौर पर जब पेट ठीक होगा और होगा तो दिमाग भी ठीक होगा। नहीं तो लोगों के दिमाग में ये बैठ जाती है मैं ठीक हो सकता हूँ, नहीं हो सकता, या ऐसी लाइफ टाइम ऐसी चलती रहेगी समस्याएं, मुझे कभी अपने आप में कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें। वो उनका दिमाग 24 घंटे केवल अपने ऊपर रह जाता है, वो दुनियादारी से बिल्कुल कट हो जाते हैं। इसमें थोड़ा वक्त लगता है। जैसे मैं पहले दिन आया था तो पहले दिन 4-5 सीटिंग में मुझे कुछ इतना वो नहीं लग रहा था, पर 6वीं-7वीं सीटिंग से लार्जर इफेक्ट आने लगा, तो मुझे भी विश्वास होने लगा कि हाँ, इसका एक्चुअल न्यूरोथेरेपी में ही ट्रीटमेंट की जा सकती है। बिल्कुल। तो आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको पेट की समस्या है, इलाज करा कर थक चुके हैं, या आपकी जानकारी में किसी को ऐसी समस्या है और उसका समाधान नहीं हो रहा, तो निश्चित तौर पर अपने नज़दीकी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाइए, और नहीं तो आप यहाँ आकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दीपक जी आज 80-90% ठीक है, रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, एक दिन छोड़कर एक दिन ले रहे हैं, और इसी तरीके से ये धीरे धीरे कुछ एक्सरसाइज, कुछ परहेज, कुछ डाइट का फॉलो कर इस समस्या से उभर जाएंगे। 90% ये उभर चुके हैं, अब 10% है जो लाइफ स्टाइल धीरे धीरे अगर आप फॉलो करेंगे तो ये 100% ठीक हो जाएंगे और अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाएंगे। तो अगर आप भी इस तरीके से परेशान हैं तो मैं नहीं, दीपक जी जो हमारे पेशेंट हैं इन्होंने खुद अनुभव किया है, ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाइए और न्यूरोथेरेपी से अपना इलाज कराइए। तो दीपक जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ें, एक तो थेरेपी और डाइट, इन दोनों को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। अगर डाइट खराब हुई तो आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है, तो इसको कुछ दिनों तक अवॉइड करते हैं। जी बिल्कुल। और हमें इस बीमारी को पता कैसे चले, इस बात का सबसे बड़ा, आपने बहुत सारी जगहों से टेस्ट करा, आपको नहीं लग रहा है, आप बिना कुछ सोचे समझे न्यूरोथेरेपिस्ट के पास आ जाइए। पेट का अगर इशू है तो आप आ ही जाइए न्यूरोथेरेपिस्ट के पास और वहाँ आपका अच्छी का हो। जी धन्यवाद करता हूँ दीपक जी आपका, आपने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कराया है कि क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल के युवा पीढ़ी तो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो अपने कैरियर की तरफ ध्यान दें या अपने पेट की तरफ ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य को देखें या अपने कैरियर को देखें, तो ऐसे समय पर वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, ना वो कैरियर पर ध्यान दे पाते हैं, ना वो अपने शरीर पर ध्यान दे पाते हैं और वो अल्टीमेटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनके लिए न्यूरोथेरेपी एक आशा की किरण के तौर पर काम कर रही है और निश्चित तौर पर हम दीपक जी जैसे लोगों को, या दीपक जी भी अब आगे लोगों को मोटिवेट करेंगे, आपको भी मोटिवेट करा है और न्यूरोथेरेपी के द्वारा उन लोगों को उनकी बीमारी से निजात दिलाएंगे, आज़ादी दिलाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी मैं ये भी बोलना चाहूँगा सर, मैं तो कहता हूँ सर, आपका जैसे एक ब्रांच यहाँ है, आप हर एक स्टेट की कैपिटल में कम से कम एक ब्रांच खोल ही लो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जब लोगों को पता चलेगी तो ज़रूर आएंगे। और उनका सबसे बड़े उनको पता नहीं है, ये बात पता चलेगी ना जब आप रहोगे वहाँ पे, आप लोग पता चले उसके बाद वो आएंगे और ज़रूर ट्रीटमेंट आएंगे। उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम चले तभी वो आएंगे। जी बिल्कुल निश्चित ठीक कहा इन्होंने दीपक जी ने कि हर स्टेट की कम से कम कैपिटल में जो बड़े शहर हैं उनमें न्यूरोथेरेपी का सेंटर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग भी कोशिश करते हैं कि न्यूरोथेरेपी को सिखाते हैं लोगों को और बारीकी से सिखाते हैं, ताकि अब मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता लेकिन न्यूरोथेरेपी वहाँ हो सकता है, तो न्यूरोथेरेपी को सीख भी सकते हैं आप और अपने एरिया में न्यूरोथेरेपी के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हैं, अपनी अर्निंग कर सकते हैं और समाज में जो लोग परेशान हैं उनको उनकी बीमारी से मुक्ति दिला सकते हैं, उनसे आराम दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, अर्निंग भी होगी, नेम भी होगा, फेम भी होगा, लोगों की दुआएं भी आपको मिलेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ
धन्यवाद, नमस्कार।